हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम रिपेयर करने लगे हैं इन्वर्टर, जो कि पाकिस्तानी इन्वर्टर है और इसको पावर किट भी कहते हैं और सेवर किट भी कहते हैं और 10 सेवर किट भी कहते हैं। सो अभी हमारे पास ये रिपेयर होने के आया है। सो अभी ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों देखते हैं इसमें हम कौन सा प्रॉब्लम फॉल्ट ज़ाहिर होता है और कैसे हम उसको बनाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं इसकी प्रॉब्लम कौन सी है। सो सबसे पहले इसमें आपको मैं बताते चलूँ कि इसमें कौन कौन सी जो मोस्टली जो इसमें फॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट फॉल्ट होता है वो इसका फ्यूज़ का होता है। ज़्यादातर तकरीबन 75% इसका जो फ्यूज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद इसका जो लाइनें बस्ट हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद 5 से 10% का जो डायोड का फॉल्ट हो जाता है, ये इसमें डायोड लगा हुआ है, ठीक है, उसका फॉल्ट हो जाता है। वो आपस में उल्टी तार लगने की वजह से ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी आयर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कभी 3205, ये इसमें 1905 लगे होते हैं मगर इसमें 3205 भी रजिस्टर हो जाती है। तो इसमें कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इसमें हो जाती है, कभी कभी दोनों में हो जाती है, ठीक है। उसके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें इसके अलावा सिर्फ 5 से 2 से 5 से जो इसमें प्रॉब्लम होती है, इसकी जो डायोड लगे हुए हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल जो ये आया है सप्लाई, वो हमारे पास फ़िलहाल डेड है, बिल्कुल इसमें जो वोल्ट वगैरह नहीं बन रहे। तो एक तो इसमें ये करंट हिला हुआ है, ढीला है, उसको टाँक के पक्के करने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो कंड उठा नहीं रहा, ना ही इसमें फ़ैन चल रहा है और ना ही इसमें कोई एलईडी वगैरह रिस्पॉन्स कर रही है, जो कि हमें पता चल सके कि इसमें वोल्ट जा रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फ्यूज़ जला हुआ है, फ्यूज़ को करना है हमें डायरेक्ट, उसके बाद इसकी आगे प्रोसेसिंग शुरू करूँगा। सो फ्यूज़ इसमें जला हुआ है। सो फ्यूज़ लगाने से पहले आपको मैं एहतियात बता दूं कि मीटर की मदद से आप उसको चेक कर लें, ठीक है। इसका ये डायोड चेक कर लें, डायोड के बाद इसकी आयर चेक कर लें, आयर के बाद इसकी जो एसी आयर है वो चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको इसका फ्यूज़ बनाएं, फ्यूज़ बनाने के बाद वोल्ट चेक करें कि बन रहे हैं कि नहीं। अगर बन रहे हैं ठीक है, नहीं है तो फिर इसका जो आयर है वो शॉर्ट गर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो उसका मकसद ये भी डायोड कभी कभी ख़राब होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें इसको रिपेयर करना है। सो यहाँ से अभी हम फ्यूज़ लगाएंगे, फ्यूज़ लगाकर आगे की प्रोसेसिंग, आगे की जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो बने रही वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए अभी हम उसको रिपेयर करते हैं। तो मीटर को मैंने रख दिया ऑन्स पर, ठीक है। आपको फिर से मैं चेक करा देता हूँ। ये देखें, मैं फ्यूज़ लगाने से पहले ये शॉर्ट बता रहा है, ये देखें शॉर्ट बता रहा है। तो इसका आगे चेक कर लेते हैं। ये देखें इसके आयर सही है, ये इसका आयर, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। सो अभी हम इस आयर को निकाल देंगे, ठीक है। इस आयर को दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हम डायोड यहाँ से निकल के चेक करेंगे। इसे सर्किट डेट कौन है कितना मिल रहा है हमारी दुकान में मिल रहा कौन है सो सही है दोस्तों। ये देखें, ये इसमें आयर लगा हुआ है 75N68, ठीक है। तो ये देखें ये शार्ट है, शार्ट है, ये शार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए डायोड। सो ये देखें डायोड शार्ट नहीं है, तो अभी सही बता रहा है, पहले शार्ट बता रहा था। तो प्रॉब्लम सिर्फ सारी इसकी आयर की थी। तो आयर हमें अब बदली करना है और आयर बदली करके इसके बाद हमें इसका फ्यूज़ बना कर चेक करना है, ठीक है। तो पहले हमें आयर को एक्सचेंज करना है, ठीक है। पहले हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं कि इसमें फ्यूज़ बना के 5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। इसमें बेस में 5 वोल्ट बनते हैं, बेस में 5 वोल्ट बनते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं। तो फ्यूज़ आपको
कौन सा भी बना सकते हैं, मैं तो इसकी वायर से बना रहा हूँ। ये इसकी वायर, इसको डबल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा एम्पियर थोड़ा ज़्यादा हो ले। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में ये जलनी। ठीक हो गया। अभी हम इसको पावर चेक करते हैं, पावर देकर चेक करते हैं ये इसमें वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो ये इसकी प्लस की वायर, ये माइनस की। तो ये देखें वोल्ट अभी सही बन रहे। सो आपको मैं 5 पर रखकर इसके वोल्ट पे चेक करा देता हूँ। ये देखें सही है, वोल्ट बन रहे इसके। सो इस साइड पर दोस्तों हम आयर लगा रहे हैं 840। ठीक है, सो दोस्तों देखें अभी मैंने ये इसके अंदर 840 ये लगा लिया है आयर। ठीक है, अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो कैपेसिटर है वो थोड़ा लूज़ है, इसको हम थोड़ा प्रिंट थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे से थोड़ा खदोड़ लेंगे इसको। सो अभी आपको मैं वोल्ट चेक करा दूंगा इसके अंदर से, और आपको सीधा करके इसके चेक भी करा दूंगा कि इसके वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें इसकी ये वाली तार यहाँ पर रखता हूँ ताकि इसमें आपस में मिले भी नहीं। और ये देखें ये इसका जो एलईडी है वो भी जल रही है, और साथ साथ इसके जो ठीक है ये देखो ये इसकी शार्टिंग एक्सपायरिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं कंडेंसर के वोल्ट जो चार्ज हो रहे हैं वो चेक करा देता हूँ। ये देखें ये देखें। ठीक है, सो अभी मैं इसको फिर से कर देता हूँ डिस्चार्ज। ये हो गया रेडी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए।